वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। जी, आज हम बना रहे हैं मलाई मटन हांडी, और ये बिल्कुल मलाई की तरह ही बनेगी। इसके लिए मैंने लिया है जी हाफ़ के जी मटन, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मैं कटे हुए, 1 प्याली मैंने दही ली है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 खाने के चम्मच ही है क्योंकि ये फ्रेश है, मैंने घर में खुद बनाया इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि जो पहली दफ़ा देखे वो परेशान ना हो कि इतना ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मैंने आधा चाय का चम्मच ली है हल्दी, 1 चाय का चम्मच लिए मैंने ज़ीरा, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने कौरमा मसाला लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया, 1 चाय का चम्मच ही मैंने नमक लिया। अब हम चलेंगे आगे इसकी तैयारी की तरफ। और मैंने 2 अदद स्लाइस कटे हुए बारीक प्याज लिए। पहले मैंने कुकर में प्याज डाले हैं और 1 प्याली ऑयल लिया। इन प्याज़ों को मैंने हल्का सा ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करूँगी सबसे पहले। अब ये देखें जी थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं ये मटन इसमें शामिल कर दूँगी। मटन डाल के थोड़ा सा तो फ्राई करूँगी। ये मैं आपने अपने रिस्क पर पकानी जिससे मैंने सीखी थी ना, उसने कहा था। अब मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि ये हांडी पका के आप रेस्ट भी हो सकते हैं, कि आपके हाथ काट दिए जाएँ, इतनी ज़बरदस्ती हांडी पकी। ये उनके अल्फाज हैं जिनसे मैंने ये सीखी थी, तो आपने भी अपने रिस्क पर पकानी। चलें जी, जोक तो हो गया। इसके साथ मैं इसमें टमाटो डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, पिसी लाल मिर्च, कौरमा मसाला, हल्दी और दही डालते ही जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ़ौरन घुमाना है। आप चाहें तो इसको विदाउट कुकर भी पका सकते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इसको जल्दी में पकाना है, इसलिए मैं इसको कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो इसको विदाउट कुकर भी पकाएं। फ़ौरन देखें, अगर हम इसमें चम्मच हिला दें तो कभी भी जो है ना दही ना फूटेगा और ना दही का दाना आएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 गिलास पानी और इसको 20 मिनट की वेट लगा दूँगी। जी, तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको बंद करके तो वेट लगाऊंगी 20 मिनट की। 20 मिनट में मटन ज़बरदस्त गल जाता है। एग्ज़िट 20 मिनट के बाद मैंने वेट खोल ली और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इस तरह उठा के टमाटरों को इस तरह उठा के साइड पे इसको मैश करूँगी, तो ये जो है ना बिल्कुल इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। स्पाइसेस तमाम इसके अंदर जा चुके हैं। इतना टेंडर बना है ना ये कि मैं यकीन करें अगर गेस्ट को सर्व ना करना होता तो मैं आपको 1 अदद इसकी बोटी तोड़ के दिखाती, कितना ज़बरदस्त गल गया। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी 15 से 20 मिनट। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे घर में दावत है, और दावत के लिए मैंने बर्तन वगैरह लगा के रख दिए हुए हैं और इतनी देर में मैं भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन मेरी जो है वो मटन की हांडी भून गई और इसकी लुक आपके सामने, कितना खूबसूरत इसका कलर आया। बस इसकी भुनाई भी हो गई। ऐसे ऐसे मैंने करके इस तमाम टमाटरों को और मसाले को मैश कर लिया, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसे 2 से 3 मिनट भून कर मैं इसको डिश आउट करूँगी। जो अगर कोई रह भी जाए तो आप उसको ऐसे साथ साथ मैश करती जाएँ, और अगर थोड़े बहुत वैसे रह भी जाएँ तो इस तरह की हांडियों में रह जाते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट्स में भी जाएँ तो इतना थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इसीलिए तो मैं जब बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए तो उसमें मैं ब्लेंडर ज़रूर मारती हूँ। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई इशू है कि थोड़ा बहुत टमाटर का पीस नज़र आ जाए तो कोई नहीं खाता। ये नहीं जी, अब मेरी हांडी बिल्कुल तैयार है। बस मैं इस पर गर्म मसाला छिड़कूँगी, इसके ऊपर कवर दे दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें गर्म मसाले की खुशबू आ जाए। और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, तो ये है हमारी मटन मलाई हांडी की फ़ाइनल लुक।
मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू रेसिपीज़ बनाने की। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।